हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट डे पर। तो आज के इस क्लास में 26 क्वेश्चन करेंगे और ये सभी प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। और ये रिवीजन क्लास नंबर 2 है। इससे पहले रिवीजन क्लास एक आपको करा चुके हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं आप सभी एक बार शेयर कर दो, ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। तो आपको बताना है, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, UHID नंबर का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, इस क्लास में 26 क्वेश्चन है और ये रिवीजन क्लास आपके लिए है, इसलिए आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है। सभी प्रश्नों के बिल्कुल सही सही जवाब करने हैं। पहला क्वेश्चन है, UHID नंबर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप सभी को बताना है करेक्ट जवाब कौन सा हो जाएगा। UHID का मतलब होता है ऑप्शन सी, यूनिक हेल्थ आइडेंटिफिकेशन। क्या होता है? ये होता है यूनिक हेल्थ आइडेंटिफिकेशन नंबर। UHID का मतलब हो गया यूनिक हेल्थ आइडेंटिफिकेशन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर देखिए, सेकंड में पूछा है, अलीबाबा के फाउंडर कौन हैं। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अलीबाबा के फाउंडर कौन हैं, बताइए कौन सा होगा राइट आंसर। यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन पहला, जैक मा। अलीबाबा के फाउंडर हैं जैक मा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड में पूछा है, G2G का पूरा नाम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है। ट्रू है कि फॉल्स? G2G का पूरा नाम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर ऑप्शन पहला राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपको बताना है, ईमेल संदेश इस रूप में प्रेषित किए जाते हैं, पैकेट्स या बार्ड्स, फ्रेगमेंट, डेटाग्राम। ईमेल संदेश किस रूप में प्रेषित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, आप सभी को जवाब करना है। और जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं आप सभी क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। ठीक है, और सभी बच्चे क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, पैकेट। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, पैकेट। और अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उमंग ऐप में एन का पूरा नाम क्या होता है। आपको बताना है उमंग ऐप में एन का फुल फॉर्म क्या होता है। उमंग ऐप में एन का मतलब होता है न्यू एज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है आपका, न्यू एज। उमंग का मतलब क्या होता है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस होता है। तो यहाँ पर न्यू एज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 में पूछा है, IMAP पोर्ट 143 का उपयोग करता है, लेकिन SSL TLS इंक्रिप्टेड IMAP पोर्ट 993 का उपयोग करता है। तो राइट आंसर आपको बताना है, ट्रू हो जाएगा या फिर फॉल्स हो जाएगा। IMAP का मतलब क्या होता है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, और अगर ये SSL TLS इंक्रिप्टेड है तब 993 पोर्ट का इस्तेमाल करता है, वैसे 143 पोर्ट का इस्तेमाल करता है। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन यहाँ पे पहला करेक्ट हो जाएगा, इसको ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन अब आपको बताना है, POP पोर्ट 110 का उपयोग करता है, लेकिन SSL TLS इंक्रिप्टेड POP पोर्ट 995 का उपयोग करता है। ट्रू है कि फॉल्स? तो यहाँ पर भी ऑप्शन आपका ट्रू होगा। ठीक है, ऑप्शन पहला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इसको ध्यान रखना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिपल सी एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, वाईफाई का उपयोग किसी भी केबल के बिना दो मशीनों को जोड़ने के लिए किया जा सकता है। वाईफाई का उपयोग किसी भी केबल के बिना दो मशीनों को जोड़ने के लिए किया जा सकता है। क्या होगा इसका राइट आंसर? वाईफाई का मतलब होता है वायरलेस फाइडेलिटी। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, बिना तार के दो मशीनों को जोड़ सकते हैं। वाईफाई का मतलब होता है वायरलेस फाइडेलिटी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट में पूछा गया है, नेटवर्क एड्रेस आमतौर पर आईपी एड्रेस के उपसर्ग के रूप में इनकोड होते हैं। ठीक है, नेटवर्क एड्रेस आमतौर पर आईपी एड्रेस के उपसर्ग के रूप में इनकोडेड होते हैं। ट्रू है कि फॉल्स? यहाँ पर भी ऑप्शन पहला करेक्ट होगा, ये ट्रू हो जाएगा, इसको ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है आपसे, यहाँ पर इंटरनेट पर वेब ट्रैफिक को FTP का उपयोग करके स्थानांतरित किया जाता है। इंटरनेट पर वेब ट्रैफिक को FTP, ठीक है, FTP का उपयोग करके स्थानांतरित किया जाता है। क्या होगा राइट आंसर?
तो ये हो जाएगा फॉल्स, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट है, ये होगा आपका फॉल्स। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 में क्या पूछा है, आईएफएससी कोड में कितने कैरेक्टर होते हैं। आईएफएससी कोड में कितने कैरेक्टर होते हैं, 7, 9, 11 या 16, इसमें से कौन सा होगा राइट आंसर। आईएफएससी नंबर होता है, उसमें कितने अंक होते हैं, कितने कैरेक्टर होते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पे करना है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा 11, 11 डिजिट होते हैं आईएफएससी कोड में, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में, इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है याहू मैसेंजर एक चैट एप्लीकेशन है, याहू मैसेंजर एक चैट एप्लीकेशन है, ट्रू है कि फॉल्स। बिल्कुल सही है, ऑप्शन यहाँ पर अब अगला करेक्ट हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा ये क्वेश्चन आपका, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है आपसे, ब्राउजर हिस्ट्री में पिछले देखे गए वेब पेज के लिंक सेव होते हैं, ब्राउजर हिस्ट्री में पिछले देखे गए वेब पेज के लिंक सेव होते हैं, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, तो बिल्कुल सही है। ब्राउजर हिस्ट्री के अंदर क्या होता है, जो भी वेब पेज आपने विजिट किए होते हैं, है ना, जो भी वेबसाइट आपने विजिट की होती है उनके लिंक दिए होते हैं ब्राउजर हिस्ट्री में। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है, एक ईमेल संदेश में सीसी क्षेत्रों में उपयोगकर्ता अन्य प्राप्तकर्ताओं को नहीं देख सकते, जबकि बीसीसी क्षेत्रों में उपयोगकर्ता संदेश के सभी प्राप्तकर्ताओं को देख सकते हैं, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो ये हो जाएगा फॉल्स, ठीक है, ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि सीसी क्षेत्र में उपयोगकर्ता अन्य प्राप्तकर्ताओं को देख सकते हैं। जो कार्बन कॉपी होती है उसमें सभी देख सकते हैं कि ईमेल किसको किसको भेजा गया है, बट जो बीसीसी होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है, इसमें सभी नहीं देख पाते हैं। तो ये उल्टा लिखा गया है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट में पूछा है, जब आप इंटरनेट पर संदेश भेजने के लिए ईमेल का उपयोग कर सकते हैं लेकिन फाइल भेजने के लिए नहीं कर सकते, मीन्स यहाँ पे दिया गया है कि आप इंटरनेट पर संदेश भेजने के लिए ईमेल का उपयोग कर सकते हैं बट फाइल भेजने के लिए ईमेल का उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो इसमें बताओ ट्रू है कि फॉल्स है। तो ये फॉल्स है, क्योंकि आप इंटरनेट पर संदेश भेजने के लिए भी ईमेल इस्तेमाल कर सकते हैं और उस ईमेल के थ्रू अगर कोई भी फाइल भेजना चाहते हैं तो भी भेज सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन बी है, ये फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 में पूछा है, बाउंस ईमेल हमेशा प्रेषित किए जाने वाले ईमेल को सेंडर को वापस भेजे जाते हैं, यानी कि जो बाउंस मेल होता है तो जिसने मेल भेजा है उसी को, सेंडर को ही वापस आ जाता है बाउंस मेल। बिल्कुल सही है, यहाँ पे ऑप्शन पहला करेक्ट होगा, बाउंस मेल होता है जो कि सेंडर को ही वापस आता है, ठीक है, भेजने वाले को ही वापस प्राप्त होता है, उसे बाउंस मेल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 में पूछा है, आरपीए का फुल फॉर्म क्या होता है, आरपीए का पूरा नाम आपको बताना है, क्या होगा इसमें राइट आंसर। आरपीए का मतलब क्या होता है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन हो जाएगा आरपीए का आपका फुल फॉर्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी पूछा है 3D प्रिंटिंग की खोज करता कौन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3D प्रिंटिंग की खोज करता कौन है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही करेक्ट हो जाएगा, चार्ल्स हल हैं 3D प्रिंटिंग के खोज करता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है, निम्न में बिग डेटा एनालिटिक्स का लाभ नहीं है, कौन सा होगा, निम्न में बिग डेटा एनालिटिक्स का लाभ नहीं है, बताइए। 20 में आपको राइट आंसर करना है, क्या होगा यहाँ पे सही जवाब। तेजी से एवं बेहतर निर्णय लेना, लागत में कमी, डेटा का प्रबंधन, नन ऑफ द अबव, इसमें कौन सा होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, डेटा का प्रबंधन, निम्न में बिग डेटा एनालिटिक्स का लाभ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट में पूछा है, एक कंपनी को अपने उपयोगकर्ताओं को हर महीने पासवर्ड बदलने की आवश्यकता है, यह एक नेटवर्क के डैश को बेहतर बनाती है, एक कंपनी को अपने उपयोगकर्ताओं को हर महीने पासवर्ड बदलने की आवश्यकता है, यह नेटवर्क डैश को बेहतर बनाती है, परफॉर्मेंस को, या फिर रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी, या नन ऑफ द अबव। यह नेटवर्क की सिक्योरिटी को बेहतर बनाती है, यानी कि पासवर्ड आपको बदलते रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सिक्योरिटी।
क्वेश्चन नंबर देखिए अगला पूछा है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन का लाभ है। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन का लाभ है बेहतर ग्राहक सेवा सक्षम करने हेतु कर्मचारियों की उत्पादकता, प्रक्रियाओं और अधिक तेजी से पूरा किया जाना, उपयुक्त सभी। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन का लाभ क्या है? उपयुक्त सभी है यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में सूचना प्रणाली को दूरस्थ रूप से एक्सेस नहीं किया जा सकता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में सूचना प्रणाली को दूरस्थ रूप से एक्सेस नहीं किया जा सकता है, ट्रू है कि फॉल्स? यहाँ पर ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपका ट्रू हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है, उद्योग 4.0 का उद्देश्य है कुशलता वृद्धि, कम जटिलता, सक्षम आत्म नियंत्रण या ऑल ऑफ दीज सभी। उद्योग 4.0 का उद्देश्य क्या है? यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज, यानी कि उपरोक्त सभी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है, IIoT का पूरा नाम क्या होता है? IIoT का फुल फॉर्म आपको बताना है। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन पहला, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IIoT का मतलब होता है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है, IoT का पूरा नाम क्या होता है? ठीक है, IoT का फुल फॉर्म क्या होता है? IoT का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा IoT, ठीक है। IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और IIoT का मतलब होता है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, याद रखना है दोनों, ठीक है। और आज की क्लास बस यहीं तक थी। इनका भी आज एग्जाम है, आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। उम्मीद है कि आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा होगा। और जो भी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में याद रहे आप हमें जरूर भेजें। प्रश्न आप हमें मेल कर सकते हैं info.cccbyfirstdegree@gmail.com पर, या फिर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452299436 पर। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी अपने प्रश्न भेज सकते हैं, ID है CCC/फर्स्ट, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। और आज इवनिंग में आज के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होंगे, उनको डिस्कस करेंगे। तो इवनिंग में क्लास होगी, ठीक है, 8:30 PM पर। 8:30 PM की क्लास आप सभी अवश्य ज्वाइन करें, ठीक है। बात के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।